हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की इस क्लास में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज है 1.3 जो हमने आज करनी है। तो उसके विषय में एक दो बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में एक आकलन होता है, अंदाज़ा, एस्टिमेशन। तो उसके आज हमें कुछ सवाल करने हैं। मोटे तौर पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे एक संख्या है 728। अगर आप 700 और 800 के बीच में ये संख्या है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ 728 जो संख्या है वो 700 के ज़्यादा नज़दीक है या 800 के ज़्यादा नज़दीक है। तो आप इसमें पाओगे कि 700 से तो केवल 28 अंक दूर है और 800 से तो बहुत ज़्यादा 72 अंक दूर है। तो इसलिए ज़्यादा नज़दीक किसकी हुई? 700 की। तो इस प्रकार से हमने एक अंदाज़ा लगाना है। जैसे मैं एक संख्या आपसे पूछना चाहता हूँ कि बताइए 88 100 के ज़्यादा करीब है या 50 के ज़्यादा करीब है। तो आपका उत्तर सही है कि 100 के ज़्यादा करीब है, यो 50 से ज़्यादा दूर है। तो ये एक अंदाज़ा होता है अपना, एक आकलन होता है, एक एस्टिमेशन होता है। तो इसके सवाल हम आज कर रहे हैं। देखिए कुछ सवाल यह लिखे हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। आकलन, अंदाजा, एस्टिमेशन, नॉट एक्यूरेशन, सही नहीं है लेकिन अंदाजा है ये। व्यापक नियम बोलते हैं इसको, व्यापक नियम है ये। जैसे 730 है, 730 700 के ज़्यादा क्लोज है या 800 के ज़्यादा क्लोज है, हमने ये देखना होता है। ये 730 यहाँ से हम चलेंगे 701, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 799 तक जाएंगे। यहाँ 800 आ जाएगा। फिर 701 से चल के और 799 फिर 800 आ गया। तो हमने पूछना है कि ये 730 इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो आपका उत्तर सही है कि 700 के ज़्यादा नज़दीक है। और जैसे 998 है, 998 900 के ज़्यादा करीब है या 1000 के ज़्यादा करीब है। तो आपका अंदाज़ा सही है कि ये तो इसके ज़्यादा करीब है। तो इसलिए ये हमारा एक एस्टिमेशन होता है, अंदाज़ा होता है। तो हम इसको लिख देंगे 700 के ज़्यादा करीब है ये, और ये 1000 के ज़्यादा करीब है, नज़दीक है। इन दोनों का जोड़ करना हमने, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 1700 होगा, 1700। बस यही हमने बताना था कि इसका व्यापक नियम से इसका योग कितना आएगा। जैसे ये है, इसका भी हमने ऐसे ही करना है। इसमें क्या है? 12904 है। अब 12904 किसके ज़्यादा करीब है? 12000 के ज़्यादा करीब है या 13000 के ज़्यादा करीब? आपने ये देखना है। वेरी गुड, ठीक है। ये 13000 के ज़्यादा, तो इसका हमने लिख लिया 13000, और प्लस ये जो 2888 है, ये 2000 के ज़्यादा करीब है या 3000 के ज़्यादा करीब है? 3000 के नज़दीक है ये, तो इसको हमने लिख लिया 3000। ये एक हमारा आकलन है। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 13000 और 3000 कितना हो गया? 16000 हो गया। और इसको ये हमने योग कर दिया है। एक्चुअल योग इनका कितना है? एक्चुअल अगर हम करें, एक्चुअल देखिए 12904 और 2888 का अगर हम सही योग करें तो 8 4 12, 8 1 9, 9 8 17, असल 1 2 2 4 1 5 और 1 15792 आया। यानी कि हमारा एस्टिमेशन कितना है? 16000, और ये 15792 एक्चुअल है
और हमारा आकलन 16,000 है, यानी कि इसके नज़दीक ही पहुंच जाते हैं हम आकलन में। तो मोटे तौर पर हम आकलन करते हैं। ये है 796 है। अब 796 700 के ज़्यादा करीब या 800 के ज़्यादा करीब, हमें पता लग गया 796 जो है इसके ज़्यादा नज़दीक है, इससे ज़्यादा दूर है। कैसे पता लगता है? जैसे हम लिखेंगे 701, 702, 703, 704 और ऐसे लिखते 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 चलेंगे, यहाँ आ जाएगा 799 और फिर हो जाएगा 800। ठीक है। और इस 799 से पहले क्या होगा? 798 आ जाएगा, यहाँ 797 आ जाएगा, 796 आ जाएगा। अब ये पूछा गया ये 796 800 के ज़्यादा नज़दीक या 700 के ज़्यादा नज़दीक, तो हमने पता लग गया कि ये तो 800 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए हमने इसका आकलन कर लिया कि ये 800 के ज़्यादा नज़दीक है। और 314 है, 300 के ज़्यादा नज़दीक है या 400 के ज़्यादा नज़दीक है? हाँ, ये 300 के नज़दीक है, तो इसका हमने लिख लिया 300। इसमें से इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना बच गया? 500 बच गया। ये इस प्रकार से हमने आकलन कर दिया। ये देखिए 28,292 है। 28,292 28,000 के नज़दीक है या 28,000 से आगे होता 29,000, कौन से के करीब है? 292 है, इसमें और इसमें 1,000 का अंतर है, और ये है 292, इनके बीच में आ जाएगा 500, 28,500। तो ये तो बीच से भी कम है, इधर है, तो इसके नज़दीक है। तो इसका हमने लिख दिया 28,000 माइनस ये 21,496 है, 21,000 के नज़दीक या 22,000 के नज़दीक? 496 अगर ये 500 होता तो बिल्कुल इनके बीच में आ जाता, इसके और इसके बीच में होता 500, लेकिन 500 से ये कम है, तो इसका मतलब इधर ज़्यादा है, इसके नज़दीक है, 21,000 के नज़दीक है। तो हमने क्या करना है? अब इसमें से इसको घटाना है। 28,000 में से 21,000 को घटाना है, कितना बच गया? 7,000। अगर आप यूं भी घटा सकते हो, 28,000 यहाँ लिखा, 21,000 इसके नीचे लिख दिया, घटाएंगे तो 0 0 0, 8 में से गया 7, ये आ गया, 2 में से 2 गया 0। तो ये आपका एक एस्टिमेशन है, अंदाजा, इसको कहते हैं व्यापक नियम, और इसके द्वारा आकलन करते हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक मोटे तौर पर आकलन यानी कि रफ एस्टिमेशन, 100 तक सन्निकटन राउंडेड ऑफ टू 100, और एक निकटतम आकलन नियरेस्ट एस्टिमेशन 10 तक सन्निकटन, इसका मतलब है राउंडेड ऑफ टू 10, ये देना हमें। तो क्या करना हमने? जिस तरह से ये 439 है, अब ये 439 400 के ज़्यादा क्लोज या 500 के ज़्यादा क्लोज? हमें पता है 400 के ज़्यादा क्लोज। 334 300 और 400 के बीच में कौन से के ज़्यादा क्लोज है? 300 के। और 4,317 317 जो है वो 300 के ज़्यादा क्लोज है या 400 के? 300 के, तो 4,300 हो गए, ये हो गया। अब इसको जोड़ना हमने, जोड़ दे। कैसे जोड़ेंगे? 0 0 0 0 0 0, 3 और 3 6 और 4 10 की 0, असल 1 और 4 5, तो ये 5,000 आ गए। ये देखिए नेक्स्ट है 8। इसमें एक चीज़ और छोड़, हमने दोबारा इसमें इसका और निकाल दो, क्योंकि अभी तक तो हमने किया है ये राउंडेड ऑफ टू 100 किया है। अगर राउंडेड ऑफ टू 10 करना हो तो कैसे करेंगे इसी क्वेश्चन को?
10 में हम क्या लेंगे, 10 में ये 2 अंक लेंगे बस, ये लास्ट वाले 2, इकाई और दहाई वाला। जिस तरह से 39 है, 40 के ज़्यादा क्लोज है या 30 के, 40 के हो गया, तो हम इसको क्या लेंगे, इसको ले लेंगे 440 प्लस ये 34 है, 34 30 के क्लोज है या 40 के क्लोज है, 30 के, तो ये हो गया 330 प्लस ये 17 है, 17 है, 17 10 के क्लोज है या 20 के, 20 के है, तो 4320। अब इनको जोड़ देंगे हम, 0 0 0, 2 और 3 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 4 10, असल 1 और 4 1 5090 है, ये 5000 है। इतना थोड़ा गैप इसलिए क्यों होता है, क्योंकि ये 100 के नियरेस्ट है और ये 10 के नियरेस्ट है, तो इसलिए हम दोनों में ये ऐसे कर देंगे। इसमें देखिए पहले 100 के लेंगे हम, 100 में ये है 3 डिजिट लेने हम, 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें भी 3 अंक लेंगे। ये 734 है, 700 के क्लोज या 800 के क्लोज, 700 के, तो हम इसको लिख देंगे 700 इसकी जगह, यानी कि 1,08,700 माइनस ये है 599, 600 के क्लोज है या 500 के क्लोज है, ये 600 के है, तो इसको लिख दिया हमने 47,600। इसमें से इसको माइनस करना है। माइनस का तरीका क्या है, हमने घटाना है, तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं उसको ऐसे, और घटा दो, 0 में 0, 0 में से 0 गई 0, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 7 गया 1, और 10 में से 4 गए 6, ये आ गया 61,100। अगर इसी क्वेश्चन को हमने ये करना होता 10 तक सन्निकट, यानी कि राउंडेड ऑफ टू 10, इसमें क्या था, 10 में क्या करेंगे हमने अब ये 2 डिजिट लेंगे, इसमें भी 2 लेंगे, यानी कि 34 और इसमें 99। अब 34 को हमने देखना है 30 या 40 के करीब, 30 के, तो बाकी संख्या तो यूं क्यों आ जाएगी, यहाँ 730 आ जाएगा, 34 के बजाय 30। इसमें क्या है, ये जो 99 है ये 90 के क्लोज है या 100 के क्लोज है, 100 के क्लोज है, तो हम 100 नहीं लिखेंगे, यू अंक बढ़ जाएगा, 600 हो जाएगा, 599 तो 600 हो जाएगा, 47,600। अब इसको घटाना है, इसको भी हम इसके नीचे लिख सकते हैं, घटाएंगे, 0 में से 0 गई 0, 3 में से 0 गई 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में 7 गया 1, और 10 में से 4 गया 6। अब यह देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है, ये 61,100 है, ये 61,130 है, इतना गैप आ जाता है। जितने हम नियरेस्ट पहुंचना है, यानी कि जितनी छोटी डिजिट के, ये 100 के नियरेस्ट है, ये 10 के नियरेस्ट है, तो इसलिए जो 10 का नियरेस्ट है वो थोड़ा और ज़्यादा क्लोज आ जाता है सही आंसर। अब ये लीजिए 8,325 है, पहले 100 के करना, हमने 100 का करना तो 3 अंक लेंगे, 325, 300 के नज़दीक या 400 के नज़दीक हमें पता लग गया कि ये 300 के नज़दीक है, तो 300 लिख लिया हमने। 491 है, 400 के नज़दीक है या 500 के नज़दीक है, यह हमें पता है कि 500 के है, तो ये अब इसमें से इसको माइनस करना है, 8300 में से 500 माइनस करेंगे, 0 में से 0 गई 0, 0 में से 0 गई 13, में से 5 गए 8, और यहाँ रह गए 7, 7,800 आ गया। अब 7,800 तो हमने नियरेस्ट टू 10 निकाला, अब नियरेस्ट टू 10 निकालना, नियरेस्ट टू 100 निकाला है, नियरेस्ट टू 10 निकालना है। 10 में क्या करेंगे, अब हम इसको 2 डिजिट लेंगे बस, इसमें भी 2 ही लेंगे, 2 लेंगे तो 25 है, 20 के क्लोज या 30 के क्लोज, बीच में है, देखना 20 और 30 के बिल्कुल बीच में है, ये 25 यहाँ बिल्कुल मध्यम। जब बिल्कुल बीच में हो
तो हमने इसको नेक्स्ट वाला के क्लोज मान के चलना है, इसके क्लोज है। 8325 को हम लिख लिया 8330 और माइनस ये 91 है, 91 है। 90 और 100 के नज़दीक देखना, किसके 90 के नज़दीक है, तो 490 लेंगे इसको। अब इसको घटा दो, इसके नीचे लिख के घटा सकते हैं हम। 0 में 0 गए 0, 13 में से 9 गए 4 और 12 में 4 गए 8 और ये बच गए 7, 7840, ये आता 7800। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों के नियरेस्ट निकाल दिया, 100 के भी और 10 के भी। अब जैसे इसमें 100 लेंगे तो 3 डिजिट लेंगे, इसके भी 3 लेंगे। जब 100 के नज़दीक देखना है, 100 के नज़दीक देखना है, 100 तक सन्निकट 3 डिजिट लिया हमने। ये 348 है, 300 और 400 के बीच में है ये, तो हमने नहीं देखना 300 के क्लोज है या 400 के क्लोज है। हमें पता लग गया 300 के क्लोज है, तो हमने लिख दिया ये 300 माइनस ये 365 है। 300 और 400 के नज़दीक देखना है, किसके नज़दीक है, 400 के, तो इसको हम 400 लिख लेंगे, 48,400। अब चूँकि इसमें से हमें घटाना है, अब घटाना है तो इसके नीचे लिख सकते हैं हम 48,400 और माइनस करेंगे 0 में से 0, 0 में से 0 गए 0 और 13 में से 4 गए 9, यहाँ रह गया 8 में से 8 गए 0, 8 में से 4 गए 4 और 4, ये आ गया 4,40,900। अब इसके ज़्यादा क्लोज लें, इसमें नियरेस्ट टू 10 लेंगे। नियरेस्ट टू 10 में क्या होगा, 2 डिजिट लेने, अब 3 नहीं लेंगे हम। सिर्फ ये 48, ये 65। 48 40 के क्लोज है या 50 के क्लोज है, 50 के, तो इसकी जगह हम 50 लिख के चलेंगे। 4,89,350। ये 65 है, 60 और 70 के हमने देखना किसके क्लोज है, ये बिल्कुल बीच में है, इधर 60 है इधर 70 है और इनके बिल्कुल बीच में 65 है। मैंने बताया है बिल्कुल मिड पॉइंट हो तो नेक्स्ट के नज़दीक मान के चलना, हमने पहले वाले के नहीं। तो ये इसको हम मानेंगे 70, 48,370। अब ये हमने घटाना है, 0 में से 0, 15 में से 7 गए 8, यहाँ 2 रह गए, 12 में से 3 गए 9, यहाँ 8 है गया, 8 में से 8 गए 0 और ये 4, ये आया 4,40,980। ये 900 था, ये 980 है। तो इसलिए हम इसमें ये भी पूछा जा सकता है, अगर 100 तक सन्निकट मान है और ये 10 तक सन्निकटन है, सही जो उत्तर है, एक्यूरेट जो आंसर है, उसके ज़्यादा नज़दीक ये होता है या ये होता है, ये होता है। इस वाला आंसर ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है। अब इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अपने आप बनाने हैं आपने, इस तरह के योग के घटा के, 2 योग के 2 घटा के, कोई भी रकम लिखो, कितनी भी बड़ी छोटी संख्या लिखो, उसमें 2 योग के कर दो, 2 घटा के कर दो, और फिर उनका सन्निकट 100 और सन्निकट 10 तक आपने करना है। और इससे जो पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवाया, उसमें भी 10 एग्जाम्पल अपनी तरफ से बनाने हैं, वो तुम अपने आप बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स by using the जर्नल रूल। ये है 578 गुणा 161 है। तो हमने जनरल रूल का, व्यापक नियम का प्रयोग करना है, तो क्या करेंगे, 578 है, ये 600 के करीब है, 500 के बजाय 161 200 के ज़्यादा करीब है 100 के बजाय, और 6 दूनी 12 और 2 और 2 4 जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं, ये इसकी गुणा होगी प्रोडक्ट।
1,20,000। ये देखिए 5,281 है। 5,281 को कितना किसके नज़दीक माने हम? 5,000 के नज़दीक है या 6,000 के नज़दीक है? तो ये नियरेस्ट है 5,000 और ये 3,491 है। ये नियरेस्ट 3,000 या 4,000? 3,000। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है, तो 5 3 15 करके गुणा, 3 0 ये 3 ये लगा दिया। तो हम ये कॉम में इसलिए लगाते हैं, हमें यूँ पता लग जाए। शुरू में हम छोड़ते 3 अंक, फिर 2 अंक छोड़ के कॉम में लगा देते छोटे कॉम में। तो ये क्या होता है, ये इकाई दहाई सैकड़ा का है, ये 1000 का है, और ये दोनों लाख के हैं, और फिर आगे करोड़ का है। तो ये क्या हो गया, 1 करोड़ 50 लाख हो गया। 1,291 किसके ज़्यादा नज़दीक है? 1,000 के नज़दीक है या 2,000 के नज़दीक है? ये 1,000 के नज़दीक है। अब हम इसमें यदि नियरेस्ट टू 100 देखें, नियरेस्ट 100 में ये 3 डिजिट देखने होते हैं हमने, यानी कि ये 1,300 भी ले सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये 300 के नज़दीक है 291। 1,300 लिया, और ये किसके नज़दीक है? 500 या 600? 600 के नज़दीक। तो हम इस प्रकार से 13 6 78 और 4 0 ये भी लगा सकते हैं। हंड्रेड के नियरेस्ट लिया हमने, इसको 1000 के नियरेस्ट भी ले सकते थे, क्योंकि ऊपर हमारे ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, ये नहीं कह रखा कि हमने 100 के सन्निकट लेना है या 1000 के सन्निकट लेना है या 10 के सन्निकट लेना है। तो वो हमने अपनी मर्जी से लिया है। इसमें देखिए 9,250 है। अब ये 9,000 के ज़्यादा क्लोज है या 10,000 के ज़्यादा क्लोज है? 9,000 के क्लोज है। और 29 30 के या 40 के? 30 के या 20 के? तो या 30 के है। अब इसकी गुणा करेंगे, 9 3 27 और 4 0 2,70,000। अब एक इसमें ये जो शब्द है ना, नियरेस्ट टू, या हिंदी में इसको लिखेंगे निकटतम या सन्निकट लिखते हैं। ये जो शब्द है आपने इसको अगर स्टेटमेंट में अगर इनका प्रयोग कर रखा है, जैसे कह रखा कि सन्निकटन 10 के सन्निकट बताओ, या 100 के सन्निकट बताओ, या 1000 के सन्निकट बताओ, या 10,000 के सन्निकट बताइए, तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा हमें। अगर कुछ नहीं लिख रखा, सीधा जैसे ये लिखा हुआ है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणों का आकलन कीजिए, इसमें मेंशन नहीं कर रखा है 10 के सन्निकट बताना है, 100 के सन्निकट बताना है, 1000 के सन्निकट बताना है, 10,000 के सन्निकट बताना है, वो नहीं है। तो वो अपनी मर्जी से हम फिर स्टेटमेंट को देख के करते हैं। जैसे ये है 578 है, 1000 तो डिजिट है ही नहीं, इसको 1000 में तो हम ले ही नहीं सकते। 500 है तो इसका मतलब ये 100 के सन्निकट वाला हम इसमें रूल यूज कर लेंगे। 161 है, ये भी इकाई दहाई सैकड़े तक है, तो इसमें सैकड़ा मतलब 100 के सन्निकट वाला हम रूल यूज कर लेंगे। और जिस तरह से ये 5,281 इसमें 1000 वाला कर लेंगे, इसलिए हमने ये 5,000 लगा दिया। ये भी 1000 वाला कर सकते हैं, यहाँ 3,000 लगा दिया, क्योंकि ये 3,000 के ज़्यादा नज़दीक है। अगर यहाँ मैं 100 के करूँ
तो इसको मैं 3500 भी लिख सकता था, क्योंकि ये 500 के नज़दीक है 491, और इसको 5000 कर सकता था। ये अब गुणा करें तो कितनी आओगी, 5 की गुणा करो, 5 5 25, 2 लगे 5 15 और 2 17, और 0 होगी 1 2 3 और 1 2। ये भी आंसर ठीक है इसका, और ये भी ठीक है। ये 1 लाख, ये क्या हो गया, ये देखिए 1 लाख नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये 1000 के छोड़ दिए, फिर ये लाख के, 1 लाख, 1,75,00,000, ये था 1,50,00,000। तो इसका मतलब हमने जो ये एस्टिमेशन है इसके ऊपर बड़ा दारोमदार है कि हमने कौन से पॉइंट का लिया है इनमें से। कोशिश करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, या ये संख्या है। अब जिस तरह से इसमें 592 है ही, जब ये इकाई दहाई सैकड़े तक की, तो इसमें 1000 का तो हम ले नहीं सकते, 100 का ले सकते हैं। 100 के सन्निकट हमने ले लिया, 600 के नज़दीक है ये जैसे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 में है, 1000 में तो हम इसको 1000 के भी सन्निकट ले सकते हैं, और सैकड़े के भी ले सकते हैं, और 10 के भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिया, ये सैकड़े के लिया, यानी कि 100 के सन्निकट लिया। ठीक है, 1000 के लेते हो तो क्या होता है, ये 1000 होता, क्योंकि 2000 तो इससे ज़्यादा दूर है। तो इस प्रकार से हम एस्टिमेशन में, अगर आपको स्टेटमेंट में कहा गया तो उसके अनुसार, नहीं तो अपना जो भी, अगर सैकड़े में है तो सैकड़े के ले लो, 1000 में है तो भी सैकड़े के ले सकते हो आप, क्योंकि दोनों में फिर एक जैसा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको मेंशन किए हैं ये चीज़ें, ताकि ये स्टेटमेंट में है तो इनके अनुसार लेना पड़ेगा, नहीं तो अपने अनुसार आप जैसी भी संख्या हो उसके अनुसार आप ले। जैसे ये संख्या और ऊपर कोई चीज़ मेंशन नहीं है, आप 10 के लेना है, 100 के सन्निकट लेना है, 1000 के लेना, इसको किसके सन्निकट लोगे, जब ये है इकाई दहाई, यानी कि सैकड़ा में तो है ही नहीं, तो 100 के सन्निकट नहीं लेना। इसको हम ले सकते हैं 70 और 80 में से किसके नज़दीक है, या 78 इसके नज़दीक है, तो इसको हम 80 लिख सकते हैं। जैसे 29 को हमने 30 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि 20 से तो ज़्यादा दूर है ये, 20 और 30 के बीच में हमने लिखना था, ताकि ये 29 संख्या इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो हमने देख लिया इससे तो ज़्यादा दूर, इसके नज़दीक है, तो इसलिए इसकी जगह हमने 30 लिखा है। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए आपको बस इतना ही है, एस्टिमेशन के ये सवाल थे, हम मोटे तौर पर आकलन, तो इनको आप अपनी प्रैक्टिस से करें, खुद भी कुछ क्वेश्चन बनाएं, 10-10, 15-15 क्वेश्चन बना के, और फिर उसको आप अपने आप सॉल्व करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें, आपको समाधान मिलेगा। तो आज का हम काम यहीं समापन करते हैं, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।